नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार, आपका हमारे YouTube चैनल द गुरु में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं सामान्य विज्ञान के ऐसे प्रश्न जो बहुत सालों पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, अक्सर गाइडों में नहीं मिलते हैं। तो इन प्रश्नों का संग्रह हमारे पास जो नोट्स के रूप में था वो आपके साथ वीडियो के माध्यम से साझा कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने 4 वीडियो बना दी थी, वो नहीं देखें तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, वो जरूर देखें। इस वीडियो की PDF जो है वो भी नीचे डाल दी जाएगी, वो भी जरूर देखें। आगामी समय में ऐसी वीडियो हम आप तक भेजने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आपका कोई सुझाव हो तो वो जरूर डालें। इस वीडियो को सभी तक शेयर करें। आप प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर जुड़े हुए हैं या आपके साथी जुड़े हुए हैं तो सभी के लिए मददगार होगा वीडियो। चलिए हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के प्रश्न। ये जो पेपर है ये स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस एग्जाम का है और इसके अंदर पूछा गया है पीलिया रोग होता है। आप परिचित हैं पीलिया रोग से। इसके लिए पूछा है पीलिया रोग किस में संक्रमण से होता है। एक्चुअल में पीलिया जो है लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, उस टाइम में पीलिया होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है लो एस को प्रज्वलित करने में प्रयुक्त होता है। लो एस को गलाया जाता है ना भट्टी के अंदर, तो उस टाइम में क्या यूज होता है? एक तो लाइमस्टोन होता है, एक कोयला होता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ग्रह हरे प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ठीक है। हरा प्रकाश छोड़ने वाला ग्रह कौन सा है? वरुण है। ठीक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है उपापचय। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं हैं और इसमें 2 काम होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तोड़ना और जोड़ना दोनों काम होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है एंजाइम होते हैं। एंजाइम एक्चुअल में प्रोटीन होते हैं। ये बहुत बार परीक्षाओं में आया हुआ है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। इसके बाद में बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9 को समझना आपको। देखो इसमें पूछा है शीतकाल में ग्रीष्म काल की तुलना में अधिक मछलियां मरती हैं, क्यों? ठीक है। इसके अंदर हमने 4 ऑप्शन लिए हैं क्योंकि कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे, इसीलिए हमने 4 ले लिए। देखो इसमें दिया है पहला खाने की कमी के कारण, ये नहीं बात बैठेगी। फिर टॉक्सिन्स का सांद्रण है, ये भी नहीं है। फिर ये चीज जो है ना इसको आप समझना ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण। ठीक है ना, यानी शीतकाल में ऑक्सीजन का अपक्षय होने के कारण उनको इसकी कमी हो जाती है और जिस कारण वहां पर ऑक्सीजन कमी होने से क्या हो जाता है, इनकी मृत्यु होने लग जाती है। इसके बाद में ये जो क्वेश्चन है IAS एग्जाम 2003 के अंदर आए हुए हैं। देखो इसमें पूछा गया है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है। ये अपन नीला थोथा भी बोल सकते हैं इसको, कैल्शियम सॉरी ये कॉपर सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट नहीं, कॉपर सल्फेट नीला थोथा का जलीय विलयन अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या है, ये जल अपघटन होता है। ठीक है। जल अपघटन के कारण ये क्या हो जाएगा, ये विलयन जो है अम्लीय हो जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है, जिसकी अर्धायु है 4 साल है, सॉरी 4 महीने है और इसके 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा? ये फार्मूला बेस है, वैसे भी आप ध्यान में रखना। अर्धायु का मतलब इतने समय, जैसे 4 महीने तो 4 महीने बाद में घट के वो आधा हो जाएगा। ठीक है, टूट जाएगा। तो इसमें 3/4। ठीक है, तो पहले 4 महीने में आधा हो जाएगा, फिर अगले 4 महीने में फिर वो क्या आधे का आधा हो जाएगा। तो 3/4 होने में कितना टाइम लगेगा? इसको 8 महीने लग जाएंगे। ठीक है। ये प्रश्न जो है बहुत बार परीक्षाओं में फार्मूला बेस प्रश्न भी आते हैं जो आप अगर थोड़ा सा विवेक लगाएंगे तो हो जाते हैं। वैसे आप इन प्रश्नों से ये जरूर दिमाग में लगा सकते हैं कि 50% तो इजी आते हैं, 50% थोड़े टिपिकल होते हैं। अभी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन देखो, टाइलिन एंजाइम क्या करता है? टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को पचाता है। ठीक है। और पेप्सिन देखो, पेप्सिन में पी है ना शुरू में, और ये प्रोटीन को पचाता है। पी से पी याद रख लेना, पेप्सिन करता है प्रोटीन का पाचन। ठीक है। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन क्या करता है? स्मूथ मसल्स में संकुचन सिकुड़ने को प्रेरित करने का काम करता है। यानी जब डिलीवरी का टाइम होता है ना तो ये जो है ऑक्सीटोसिन है, ये काफी मददगार होता है। और बचा रेडिन। ठीक है ना, रेडिन क्या करता है? रक्त के अंदर क्या करता है? ये एंजियोटेनिन होता है, उसको एंजियोटेनिन में बदलता है। ठीक है। तो अगर आपके पास 2 दिमाग में है तो उसके बाद में आप इनको सही कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर एपीफाइट्स। ठीक है। ये इसके बारे में पूछा है वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, ये यांत्रिक अवलंबन हेतु, यानी इनके ऊपर इनके अंदर खुद में दम नहीं होता है, ये दूसरे के सहारे ही चढ़ेंगे। ठीक है। एपीफाइट्स होते हैं वो। फिर अगला क्वेश्चन है क्वार्टजाइट। ठीक है ना, क्वार्टजाइट रूपांतरित जैसे संगमरमर होता है ना, वैसे क्वार्टजाइट है।
ये किसके कायंत्रण से बनता है? सैंडस्टोन के कायंत्रण से बनता है। ठीक है, जैसे चूने पत्थर के कायंत्रण से क्या बनता है? आपके संगमरमर मार्बल बनता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एंटीजन वह है जो, एंटीजन यानी ये हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। एंटीजन क्या करता है? हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है? ठीक है, बाकी तो सारे रेडियो एक्टिव हैं लेकिन ये नहीं है। देखो इसमें ट्राइटियम होता है ना, ट्राइटियम में आपके जो टेबल होता है ना, उस टेबल के अंदर कौन से भाग में है? डी ब्लॉक में है। तो डी ब्लॉक वाले रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। बाकी ये जो है आपके, ये कौन से ब्लॉक में है? ये आपके एफ ब्लॉक में है, नीचे एस्टेंटाइन और फ्रांसियम और जर्कोनियम। ठीक है, ये आपके नीचे वाली जो एफ ब्लॉक होता है उसके अंदर होते हैं, और ये जो है डी ब्लॉक में है। तो बीच वाले जो होते हैं वो आपके क्या है? रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं, ठीक है, तो आयतन में क्या परिवर्तन होगा? जैसे 0 से शुरू किया, 10 तक गर्म करना है, तो पहले तो आयतन घटेगा स्टार्टिंग में, ठीक है, और फिर बढ़ेगा। ठीक है, 4 तक तो ये क्या करेगा? घटेगा और बाद में बढ़ने लग जाता है। इसके बाद में इनको सुमेलित करना 18 नंबर में। ये हिंदी टर्म है और आगे वाली इंग्लिश टर्म है। जैसे उरोस्ती को अपन क्या बोलते हैं? ये कैल्विकल है। और कॉलर बोन होती है, ये क्या होती है? पटेला है। ठीक है, ये अंग्रेजी नाम आ गए। और फिर जानु फलक है, ये स्केपुला है। और स्कंद फलक है, इसको बोलते हैं स्टर्नम। ठीक, तो ये जो अस्थियां होती है, इन अस्थियों के इंग्लिश वर्जन जो है, इंग्लिश नाम है, वो भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न जो है अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो साइंस के स्टूडेंट तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो आर्ट फील्ड के स्टूडेंट हैं वो हिंदी नामों को तो समझ जाते हैं, लेकिन इंग्लिश टर्म्स को दिमाग में कम बैठाते हैं। तो आप भी जो शरीर की संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं के इंग्लिश नाम भी याद रखें। अगला प्रश्न है, नाभिक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? ठीक है, नाभिक में तो होता ही है डीएनए, पता ही आपको। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इसके अंदर भी डीएनए पाया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, एथलीट फुट ये बीमारी है, ये किसके कारण होती है? एथलीट फुट बीमारी जो होती है, ये किसके कारण होती है? ये प्रोटोजोआ के कारण होती है। फिर अगला प्रश्न है, नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? ये बहुत बार परीक्षाओं में आया है। इसमें क्या दान होता है? रेटिना होती है दान में। ठीक है, पूरी आंख की दान नहीं होती, सिर्फ रेटिना ही उसका प्रयुक्त किया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। जैसे पहली सेल में कितने आएंगे, दूसरी में, तीसरी, चौथी, ऐसे सेल होती हैं परमाणु के चारों तरफ है। तो नाभिक के चारों तरफ उनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन एक फिक्स अमाउंट में भरे जाते हैं। तो ये फार्मूला किसका है? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है ये। ठीक है, इसके बाद में ये जो प्रश्न है नीचे रेलवे की एग्जाम में आए हुए हैं, इनको समझना। इसमें देखो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, 23 नंबर अक्सर आया है ये प्रश्न, बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है परीक्षाओं में। कच्चे फल पकाने में कौन सी गैस काम में ली जाती है? जैसे कच्चे केले होते हैं ना, इनको पकाया जाता है, तो कौन सी गैस काम में ली जाती है? एथिलीन। ध्यान देना, यहाँ पर एक गैस हो रहा है एथीन, वो नहीं है, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा इसमें, ये एथिलीन और एथीन जो है एक ही टर्म है, तो एसिटिलीन है वहां पर, वो नहीं है। ठीक है, तो ये है एथिलीन। इसके बाद में 24 नंबर प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग कहाँ होता है? ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किसमें होता है? ये एंडोस्कोपी में होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सामान्य उर्वरकों में 3 मुख्य तत्व होते हैं, NPK। ठीक है ना, समझते हो इनके नाम? नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है। ठीक है, ये चीजें हैं इसके अंदर। और इसके बाद में अगला प्रश्न 26 नंबर है, अधिकतम नाइट्रोजन वाला उर्वरक है, तो ये यूरिया ही है। यूरिया के अंदर करीबन 46%, यानी इसके फार्मूले के अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज निकाल के देखेंगे ना, तो यूरिया के अंदर सबसे ज्यादा आती है। बाकी अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम नाइट्रेट है, कैल्शियम सिट्रेट है, इनमें कम है। और बाकी सबसे ज्यादा किसमें है? यूरिया के अंदर ही है।
इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये है दूध एक ऐसा कोलोइड है, दूध कोलोइड है। तो दूध कोलोइड के अंदर क्या होता है, देखो द्रव वसा जो है, ये द्रव वसा को पानी में प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा कोलोइड वाला चैप्टर जो है बड़ा जटिल सा है, हम प्रयास करेंगे। इनके जो वीडियो हैं ये वैसे 11वीं 12वीं क्लास की केमिस्ट्री में है ये चीज़। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्यूरी। क्यूरी जो है ये किसकी यूनिट है, क्यूरी साइंटिस्ट भी हुई थी एक मैडम क्यूरी के नाम से, तो इसको नोबेल भी मिला था केमिस्ट्री का, वही उसके नाम से क्यूरी एक यूनिट चलती है। ये किसके लिए है, ये रेडियो एक्टिविटी की माप के लिए है। इसके बाद में अगला प्रश्न है ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलना, इसके लिए कौन सा एंजाइम काम में आता है, ग्लूकोज को किसमें बदलना है, एथिल अल्कोहल में। ये एंजाइम काम में आता है जाइमेज, ठीक है। ये शराब इंडस्ट्री के अंदर प्रयुक्त होता है ये। इसके बाद में अगला प्रश्न है रासायनिक रूप से रेशम का रेशा होता है, ठीक है। रेशम का रेशा क्या होता है, ये प्रोटीन होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है किस खाद्य में लोहे की मात्रा मैक्सिमम होती है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सेब के अंदर सबसे ज्यादा होती है लोहे की मात्रा, इनमें भी है, संतरा में तो सी होता है, ठीक है। सेब में लोहे की मात्रा जो है सबसे ज्यादा होती है, इसमें संतरे में विटामिन ज्यादा होते हैं। अच्छा, इसीलिए जब बीमार वगैरह हो जाते हैं, लोहे की कमी होती है यानी खून की कमी होती है, तब उसको क्या कहते हैं डॉक्टर, सेब खाना चाहिए। इसके बाद में अगला प्रश्न है हैजे के रोगाणु की खोज किसने की थी, ये खोज करने वाला था रॉबर्ट कोच। इसके बाद में हाइड्रोजन बम बनाने वाला कौन था, सैमुअल कोहने। फिर अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व होता है, तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है, इनकी बात कर रहे हैं। इसमें जैसे कार्बन है, Fe है, N2 है, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या है, O2 है, ठीक है। इसके बाद में ओवन में प्रयुक्त क्या होता है, ओवन में प्रयुक्त, ओवन में माइक्रोवेव्स प्रयुक्त होती है, ठीक है। घरों में ओवन होते हैं तो उसके अंदर कौन सी मतलब वेव्स प्रयुक्त होती हैं या रेज प्रयुक्त होती हैं, ये माइक्रोवेव्स। ये एसएससी के अंदर आए हुए प्रश्न देखना, रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाला मंडल है। रेडियो तरंगे यानी कहाँ से मुड़ के वापस आती है, आयन मंडल में, ठीक है। तो जो रेडियो तरंगे होती हैं, जैसे नीचे से जो स्टेशन होता है वो ऊपर फेंकता है, फिर वो आयन मंडल क्या करता है, इनको वापस नीचे भेजता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 37 जो है, इसमें पूछा गया सेल का कायांतरण किस सेल में होता है, ये स्लेट में होता है, ठीक है। इसके बाद में दुग्ध के माध्यम से फैलने वाला रोग, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो दुग्ध के माध्यम से कौन सी बीमारी होती है, एक्चुअल में दुग्ध के माध्यम से टीबी होती है, ठीक है। टीबी जो रोग है यानी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया दूध के थ्रू सरवाइव कर जाते हैं, बाकी आपके पीलिया है, डिप्थीरिया है, कोलेरा है, ये नहीं होते, ये पानी से होते हैं। दूध से टीबी की संभावना होती है। इसके बाद में सौरमंडल का सबसे बड़ा फिक्सर, ये सबसे बड़ा फिक्सर ही है, फिक्सेटर। ये हरे पेड़ होते हैं, यानी सौरमंडल अपना, ये जो सौरमंडल है इसके अंदर सबसे बड़ा ऐसा कोई भाग या ऐसी कोई सिस्टम जो घटनाओं को एकदम सिस्टेमेटिक चलाता है, तो हरे पेड़ पौधे अगर नहीं होंगे तो सारा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न, अति लघु समय अंतराल को सही मापने में क्या काम में आते हैं, छोटे से छोटे समय को मापने के लिए कौन सी घड़ियां काम में आती हैं, ये एटॉमिक क्लॉक होती है, ठीक है। एटॉमिक क्लॉक जो होती हैं छोटे समय, बहुत कम समय है, यानी माइनस के अंदर भी जो आते हैं, जैसे अपन बोले 10 की पावर -10, ठीक है ना। तो इतना जो समय होता है, माइक्रो सेकंड का जो समय होता है, उसको भी मापने के लिए एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 40 है, कपड़े साफ करने के डिटर्जेंट में नहीं होता है, ठीक है। कपड़ा साफ करने का डिटर्जेंट होता है, देखो उसमें नाइट्रेट भी होते हैं, बाइकार्बोनेट भी होते हैं, सल्फोनेट होते हैं। ये जो है यहाँ कट गया, बस ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट नहीं होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये नहीं होता है।
फिर धूम्र बम, ठीक है, ये बनाने में प्रयुक्त होता है। तो इसको बनाने में क्या होता है, फास्फोरस काम में आता है। धुएं के बम जो ये पुलिस वाले छोड़ते हैं, यही बम भीड़ वगैरह को तितर बितर करने के लिए, इसमें वो श्वेत फास्फोरस काम में आती है। और उससे क्या बनता है, वहाँ जो जब उसको छोड़ा जाता है तो वहाँ फॉस्फीन कुछ मात्रा में रिलीज होती है। तो उससे क्या होता है, एक बार आपकी वो घटना धूम्र बम वाली बनती है। और इसके बाद में अगला प्रश्न है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या होता है, देखो इसमें जिंक होता है और आपके कॉपर होता है और निकल होता है। देखो इसके अंदर एक खास बात है, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं सिल्वर की, तो सिल्वर के अंदर हम तो सीधी सी बात कर रहे हैं, Hg तो होना ही चाहिए फिर, ठीक है ना। Hg नहीं होता है इसमें, ठीक है ना, इसमें Hg नहीं होता है। और कई बार ये पूछा गया है कि जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता, जैसे सिल्वर का मतलब तो Hg, सीधी सी बात है, लेकिन Hg नहीं होता है। और अगर आप इनको शॉर्ट में याद करो जर्मन सिल्वर हो तो जनक याद रख लेना, ठीक है ना, जनक। जैसे तो क्या हो गया आपके जिंक, ठीक है, न से क्या हो गया निकल, और कैसे क्या हो गया आपके कॉपर, तो जनक हो गया। ये दिल्ली पुलिस 2005 के कुछ प्रश्न हैं, इनको आप समझना। देखो ये प्रश्न है, ध्वनि की गति किसमें सबसे ज्यादा, मिनिमम है ये, ठीक है ना, सबसे कम किसमें होती है, ध्वनि की गति सबसे कम किसमें होती है। साथियों ये नोट्स मैंने बहुत पहले जब हम पढ़ते थे तो उस टाइम में ये नोट्स बनाए और बहुत सारे साथियों को इनकी मदद भी मिली। तो हमने यही सोचा कि आप तक भी इनको साझा किया जाए। तो देखो ध्वनि की गति हवा में सबसे कम होती है। जैसे हम लोहा वगैरह की बात करें, जैसे रेल की पटरियाँ होती है, उनमें तो ध्वनि बहुत तेजी से हमको सुनाई देती है, जैसे अपन कान लगाई सुनते हैं ना, तो वो धातु है, धातु के अंदर तेज होती है, ठीक है, तो वायु में कम होती है। इसके बाद में डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल मिला थी, कौन से एरिया में मिला था, इनको जेनेटिक कोड के लिए, इंडिया के थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इनको जेनेटिक कोड डिस्कवर करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये वापिस प्रश्न, जो पहला प्रश्न था वही वापिस है, देखो ये एग्जाम में आया, पीलिया रोग कौन से अंग से संबंधित है, ये लीवर से संबंधित है। फिर ये प्रश्न देखना, बहुत अच्छा प्रश्न, अनियत तापी प्राणी, अनियत तापी कौन से होते हैं, ये होते हैं कोल्ड ब्लड वाले, ठीक है ना, ठंडा खून होता है इनको। तो ये तो देखो इसमें आपके कोवा है, ये तो सारे एवीज हैं, ये तो वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे पेंगुइन है, ये सारे ये जो है आपके रोहू, मेंढक और केचवा, ये ग्रुप जो है ये सारे कोल्ड ब्लड वाले होते हैं, एवीज होते हैं। और अपन भी हैं, अपन भी कौन से हैं, अपन भी हॉट ब्लड वाले हैं, नियतापी है। अच्छा, इसके बाद में कौन सा कीट उत्पाद नहीं है, कीड़ों से पैदा नहीं, जैसे लाख भी कीड़ों से बनती है, शहद भी कीड़ों से बनता है, रेशम भी, जैसे कीट ही है ये, मक्खियाँ जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो कीट ही होती है, उनका उत्पादित तो है। केसर जो है, केसर कीट से नहीं है, ठीक है, केसर तो पेड़ पे लगता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 48 में क्या पूछ रहा है, ये सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है। सूर्य के अंदर जो ऊर्जा बनती है वो हाइड्रोजन का संलयन होता है, ठीक है, H2 का संलयन। अच्छा, इसके बाद में ये H2 नहीं है साथियों, ये यहाँ पर लिखने में मुझे कंफ्यूजन हुआ, ये हीलियम है, ठीक है ना, He, हीलियम का संलयन, ठीक है, हीलियम का संलयन। इसके बाद में प्रश्न नंबर 49 है, तरल सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, और ये सिद्धांत पास्कल का सिद्धांत है, ठीक है ना, तरल बहेगा और वो जो है सभी दिशाओं में समान दबाव जो है वो तैयार रखेगा, ये पास्कल। अच्छा, ये अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आया आजकल, तो ये करण फोन जो है ये कॉमन हो गए, ठीक है, ईयरफोन बोलते हैं। इसके अंदर क्या परिवर्तन होता है, ईयरफोन के अंदर विद्युत ऊर्जा है ध्वनि ऊर्जा में बदलती है, ये तो समझते हैं ना आप, कौन सी ऊर्जा कौन से में बदलती है। तो इसके अंदर क्या होता है, विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। और फिर अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है, ये गेहूं से संबंधित रही है हरित क्रांति। और जनक कौन है इसके, एम एस स्वामीनाथन। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है, डायनेमो, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा जो है उसको विद्युत ऊर्जा, जनरेटर तो होता है ना, वही है। तो साथियों ये जो प्रश्न थे, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो इन प्रश्नों